तो मेंटेन रखना है सोशल डिस्टेंस और मास्क जो है अपना लगाइए, ठीक है। अपना खुद का ये मास्क हो गया, वो मास्क हो गया, जो भी मास्क है वो लगाइए। बात करने के वक्त आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तीसरी बात, किसी को भी फ्लू, फीवर, खांसी, कोल्ड कुछ भी आसार नज़र आता है, हेडेक, तो आप तुरंत बोल करके मेडिकल जाइए, ठीक है। इधर रुकने की ज़रूरत नहीं है, न एक दूसरे के पास सट करके बात करने की ज़रूरत है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है आप डायरेक्ट मेडिकल के लिए रवाना हो जाइए, ठीक है। तीसरी बात, अभी यहाँ पे गोल्डन रूल का उधर बात हुआ था, एक गोल्डन रूल लाइफ सेविंग में, उसका डिस्कस वो लोगों को बोला सेफ्टी, तो हम लोग डिस्कस वही करेंगे। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल कितना है? 3 है। कौन कौन सा, क्या क्या, नाम कोई बता सकता है? गोल्डन रूल, रिस्पेक्ट, इंटरविन, कंप्लाई। कंप्लाई, इंटरवेन एंड रेस्पेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लाई का मतलब क्या होता है? कंप्लाई का मतलब होता है जितने भी रूल हैं वीडियो के और मान के उनको फॉलो करना है। ओके। और इंटरवेन का? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोको, प्यार से क्या रोको। गलत कर रहा था? कुछ भी गलत काम, कोई एक्टिविटी कर रहा है, प्यार से उसको समझाओ। नहीं समझता तो फिर आप उसको बाद रिस्पेक्ट है। जबरदस्ती कैसे? मतलब फिर आप उसको अनसेफ से बचाना ना, जो मतलब रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट में आप नहीं खड़े थे। रुकता है तो इन्फॉर्म करो। वही जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती मीन्स क्या? मतलब यही फॉर्मल के आगे ऊपर तक बात नहीं रुकता है तो उसको सुपरवाइजर वही है, लेवल, सेफ्टी, तुरंत इन्फॉर्म करो। यही है। फिर वो रोकेंगे, वो जबरदस्ती रोकना होगा ना, वो तो आदमी काम कर रहा है। आप जबरदस्ती मत करो, नहीं रुकता है तो आप इन्फॉर्म करो, उसके बाद तुरंत इन्फॉर्म करो। आप सुपरवाइजर को, सेफ्टी को, फोरमैन को, किसी को भी आप तुरंत इन्फॉर्म करो कि देखो भाई वो अनसेफ है। मैं उसको बोला, तो वो नहीं माना, हो गया। आप उसका हाथ मत पकड़िए, नहीं, वो पैर नहीं। मत पकड़िए, उसको रोकिए, ये मत कीजिए। उसको आपने बता दिया कि अनसेफ है, अगर नहीं मानता है फिर आप दूसरे को इन्फॉर्म करो। ऊपर इन्फॉर्म कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है उसमें। ओके। एंड रेस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट में मतलब अपने जो छोटे की भी इज्जत करो, बड़े की भी इज्जत ओके। किस किस बात के लिए? हर बात के लिए। हर बात मीन्स एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मतलब चाचा जी चले मशीन पे चले, जाके मशीन चालू करें बैंड मार, मतलब एहतराम के साथ हम बुलाएंगे एक दूसरे को। कोई भी बात करनी हो फॉर्मल काम के बारे में, वैसे जिधर ड्यूटी पे, मतलब रिस्पेक्ट के साथ। ओके, ठीक, ठीक है। यही बात है, गोल्डन रूल यही कहता है कि ऑल पीडीओ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ओमान फॉलो, या फॉलो द ऑल पीडीओ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो हो गया कंप्लाई की जितना भी रूल्स है। अब पीडीओ का क्या रूल्स है? पीडीओ क्या रूल्स बनाया है? यही बनाया ना, क्या? लाइफ सेविंग रूल, गोल्डन रूल, मुस्तैद बनाया। तो पीडीओ रूल्स क्या बनाया है कि लाइफ सेविंग रूल को फॉलो करें, मुस्तैद को फॉलो कीजिए। उसके बाद से उसका रूल्स ये है, पीपीज, पीपीज मैंडेटरी होना चाहिए, उसको आप फॉलो कीजिए। कम्युनिकेशन ये बराबर होना चाहिए, उसको भी फॉलो कीजिए। रेस्पेक्ट, उसको भी फॉलो होना चाहिए। बाहर कहीं गए घूमने, वीडियो आप कहता नहीं है कि जिए, आपको अपना खुद सिविल आईडी, रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, स्पीड रूल्स, सीट बेल्ट, ड्राइविंग प्रोसीजर, उसके बाद से इधर का कुछ वो जो तंबाकू वम्बाकू का जो भी है निकोटिन चीज़, वो प्रिवेंट है यानी बैन है, उसको भी फॉलो करना है, ठीक है ना। आप कहीं भी बाहर जाएँ खा करके इधर उधर इधर उधर, तो ये सब रूल्स हैं। ओके। अब आता है लाइफ सेविंग रूल्स। लाइफ सेविंग रूल्स कितना है? 9 है। क्या क्या? फैमिली का काम करना है। क्या क्या है? ओके। कन्फाइंड स्पेस, लाइन ऑफ फायर, आउट वर्क, सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग, सेफ ड्राइविंग, आइसोलेशन, वर्क ऑथराइजेशन। ओके। और
सेफ्टी बाईपास कंट्रोल, बाईपास सेफ्टी कंट्रोल, वर्किंग एट हाइट। वर्क एट हाइट 9 हो गया। बाईपास सेफ्टी कंट्रोल हम लोग ने बात किया था उस दिन, याद है ना सबको? क्या बात किया था? गेट ऑथराइजेशन एनी ओवरराइडिंग या डिसेबलिंग ऑफ सेफ्टी कंट्रोल। डिसेबलिंग मीन्स क्या होता है? डिसेबलिंग का हिंदी क्या होता है वो बताइए? बंद करना, हटा देना, हटा देना, तोड़ देना, खराब कर देना। जो सेफ्टी का कंट्रोल है उसको हटा देना या उधर से तोड़ देना, कुछ भी मतलब उसको क्लियर हटा देना, पता ही नहीं चलेगी इधर का सेफ्टी कंट्रोल क्या था। अब सेफ्टी कंट्रोल क्या क्या होता है? एरिया बैरिकेड्स, स्मोक डिटेक्टर्स, सायरन, इमरजेंसी अलार्म, साइनेज, ये सब क्या है? ये आपको सेफ्टी का कंट्रोल सिंबल है, आपको सेफ्टी के बारे में बताता है कि यहाँ ये इशू है। रेड साइनेज क्या है? अगर रेड साइन लगा हुआ है तो नहीं जाएगा, नो एंट्री। येलो साइन लगा है तो वार्निंग साइन है। जाना है लेकिन देख करके जाना है, चेक करके जाना है। उधर जाइए लेकिन चेक कीजिए कि क्यों, किस बात का लगा है। उस पर लिखा भी रहता है, लिखा नहीं आपको मालूम तो वो कलर देखिए कि येलो लगा है, इसका मतलब है कि ये वार्निंग दे रहा है हमको, इधर हमको चेक करना है और जाना है। ग्रीन का मतलब सेफ, जा सकते हैं हम। ये 3 साइनेज है। ब्लू का मतलब मैंडेटरी। ब्लू में लिखा है या ब्लू में उसमें कोई सिंबल दिया है तो हमको साथ में रखना जरूरी है। जहाँ भी आप देखिएगा पीपीजी रखता है तो ब्लू में उसमें पॉइंट आता है, ब्लू में ही उसका सिंबल दिया रहता है, तो हमारे साथ में कैरी होना चाहिए, यानी हमारे पास होना चाहिए या हमको यूज करना होना चाहिए, तभी उसके साथ में जा सकते हैं। उसके अलावा नहीं जा सकते उसको विदाउट पहने, तो वो मैंडेटरी है, यानी वो हमारे पास होना ही चाहिए। 4 साइन है जो हमको साइन देख लेना है पहले। तो अगर आपको पढ़ना नहीं मालूम, कलर ज़रूर मालूम होना चाहिए कि रेड नो एंट्री है, येलो वार्निंग साइन है, उसको चेक करना है, देखना है, फिर जाना है। ग्रीन गो यानी सेफ जोन है, सेफ लोकेशन है, आप जा सकते हैं। ब्लू क्या है? वो मैंडेटरी है, जो उसमें दिया है वो आपके साथ होना चाहिए, या रख के जाना चाहिए, या अपने लगा के जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो सेफ्टी का हम लोगों ने बाईपास सेफ्टी कंट्रोल पढ़ लिया। हॉट वर्क का क्या है? कंट्रोल फ्लेमेबल एंड सोर्सेस, इग्निशन सोर्सेस, यानी कंट्रोल फ्लेमेबल क्या है? जलने वाला चीज़ को कंट्रोल कर दें हम, और इग्निशन सोर्स को, तो हॉट वर्क होगा, आग लगेगा नहीं ना, क्लास हो गया। कन्फाइंड स्पेस, नो एंट्री विदाउट परमिशन, बिना परमिशन का कोई एंट्री नहीं है उसमें। वर्क एट हाइट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फॉल फ्रॉम द हाइट, यानी अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करो हाइट से गिरने के लिए, दूसरे का प्रोटेक्ट उसमें कोई नहीं कर सकता। अब अपने आप से कैसे प्रोटेक्ट करोगे भाई? सेफ्टी हार्नेस, प्रॉपर पीपीज चाहिए ना। सेफ्टी हार्नेस लगाएंगे तो क्या होगा? खतरा कम हो जाएगा, गिरने से बच जाएंगे हम। पीपीज बरोबर होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, ग्रीन टैग होना चाहिए, लेडर बरोबर। वो ग्रीन टैग लग गया इसका मतलब सब कुछ बरोबर है। उसमें येलो टैग रहेगा तो क्या होगा? वार्निंग। क्या है वो वार्निंग में? यही तो थोड़ा देख के जाओ, थोड़ा खतरा है इसके अंदर। देख के उसमें जाना नहीं है। वो येलो में स्कार्फ फोल्डिंग में अगर येलो लगता है तो उसका मतलब ये है जाना ही नहीं। कि वो मेंटेनेंस में है, वो स्कार्फ होल्डिंग में काम चल रहा है, कुछ उसमें इशू है या मेंटेनेंस चल रहा है उसका, ठीक, उसमें जाना नहीं है। रेड लग गया तो वो इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं है, उसमें कुछ काम ही नहीं है, यानी इसका मतलब वो सेफ है ही नहीं बिल्कुल। ठीक, ये 3 है स्कार्फ होल्डिंग का कलर कोड। ओके, लाइन ऑफ फायर क्या है?
खाली कागज से भिजोता ओके होते कोई मूविंग पार्ट घूमता है यस हाँ जी। देखिए लाइन ऑफ फायर बहुत सारे वर्क में आते हैं, बहुत सारा लाइन ऑफ फायर है, लेकिन उसका डिफिनेशन क्या है? स्टैंड विथ ऑन पाथ ऑफ मूविंग इक्विपमेंट, रोटेटिंग इक्विपमेंट या ट्रैपेड या स्टोरेज एनर्जी। समझ गए? अब मैं बताता हूँ। खड़ा होना किसी घूमने वाला चीज के आगे पीछे, व्हीकल के, मशीन के, हो गया, या कोई प्रेशराइज चीज है उसके सामने या उसके पास, यानी हाइड्रो टेस्ट है, लाइव लाइन प्लांट में है, कोई भी चीज़ है। उसके बाद से सस्पेंशन लोड, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इसके नीचे खड़ा होना, ये सब लाइन ऑफ फायर के अंतर्गत में आता है। ये सब लाइन ऑफ फायर है। खड़ा होना ही लाइन ऑफ फायर है, ये सारे के नीचे या पास में। मूविंग इक्विपमेंट, स्टैंड विथ मूविंग इक्विपमेंट, मूविंग व्हीकल, स्टोरेज एनर्जी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड डाउन साइड ऑफ सस्पेंशन लोड। फॉरमैन ये जो रूम का दरवाज़ा कैम में, हम्म, वो मतलब एक कुछ भी लाइन ऑफ फायर नहीं है इसमें, लेकिन कभी आदमी का उंगली आ जाता है, कभी मतलब आप ऐसे खड़े हो, अंदर वाला जो है वो ऐसे दरवाज़ा बंद कर दे, वो भी लाइन ऑफ फायर है। मतलब आपने ऐसे खोला, आपका पाँव का नाखून अंदर आ गया। वो भी लाइन ऑफ फायर, वो घूम रहा है ना, कुछ भी घूम रहा है चीज, रोटेटिंग पार्ट में बोल दिया ना, कुछ भी घुमावदार चीज है। मैं डंडा भी ऐसे घुमा रहा हूँ ना, वो भी लाइन ऑफ फायर अगर लग गया तो छूट गया हाथ से तो लगेगा। जाहिर सी बात है, वो भी लाइन ऑफ फायर ही है। ठीक है ना? ऊपर से कुछ गिर गया आपके सर पे, वो भी लाइन ऑफ फायर है। स्कैफोल्डिंग का वर्क चल रहा है, ऊपर से आप चले गए, वो भी लाइन ऑफ फायर ही है। हाइड्रो टेस्ट चल रहा है, उसके अंदर घुस गए, वो भी लाइन ऑफ फायर है। लिफ्टिंग चल रहा है, उसके अंदर चले गए, वो लाइन ऑफ फायर है। और प्लस में क्या है? सेफ्टी बाईपास है। ठीक है, तो ये सब ये लाइन ऑफ फायर में था। ओके, अब क्या हमारा पॉइंट है? सेफ ड्राइविंग रूल्स। तो सेफ ड्राइविंग रूल्स में क्या है? मोबाइल सीट बेल्ट और मोबाइल यूज नहीं करना, ड्राइविंग के टाइम सीट बेल्ट होना चाहिए, मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, फॉलो द स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट क्या है? दारू भी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं लगाओ, नो ड्रिंकिंग, नो बराबर नींद लेना चाहिए, स्मोकिंग। नो नींद भी बराबर स्पीड लिमिट क्या है? स्पीड लिमिट वो बताइए सब। लिमिट। बाहर के रोड का जो है, बाहर के रोड का बड़ी गाड़ी का 80 है, बाहर के रोड। बाहर के रोड बताइए, वो प्लांट के अंदर की बात छोड़िए, आप बाहर के रोड को बताइए। हाँ तो बाहर के रोड का 80 है। क्या 80 है? ब्लैक टॉप 80 है, हाँ ब्लैक टॉप 100। नहीं, लेकिन जो गाड़ी ग्रेडर का वीडियो वाला चलता है ये 80 में बताता चलता हूँ, है। आप सब समझिए। अपना कैंटर आती देखिए, है, आशी क्या सकता है, बहुत सिनारियो है, सब है, बहुत जगह सिनारियो है। बच जाता है, नेशनल हाईवे, हाईवे, वो सब अलग अलग है। ग्रेडर, वो सब का साइनेज लगा हुआ है। लेकिन अभी वीडियो ने इधर अंतर ये क्या किया है, एक दिया है और ये ब्लैक टॉप पे 100 जाने का और ग्रेडर पे 80। ठीक है, अब बड़ा वाला व्हीकल लेके चले गए तो उसका अलग है। हाँ, अब हम बोले कि जी इसमें तो 10 लगा है, लेकिन ये आपको याद रखना है इतना, ग्रेडर 80 है और ब्लैक टॉप 100। ठीक है, उसके बाद सब क्या आता है? और कुछ बचा है? उसके बाद गवर्नमेंट वो आता है क्या आता है? वर्क ऑथराइजेशन। वर्क ऑथराइजेशन। वर्क ऑथराइजेशन क्या है? एनी एक्टिविटी या गेट ऑथराइजेशन, एनी एक्टिविटी, यानी कोई भी काम करें तो उसका परमिशन लेना चाहिए। कोई भी काम करें, समझ गए? सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग क्या है? नो द लिफ्टिंग प्लान एंड लिफ्टिंग प्रोसीजर। आपको जानना है लिफ्टिंग प्लान क्या है और लिफ्टिंग प्रोसीजर क्या है। आज जो बूम लोडर वाले सब कुछ नया आदमी आया है, क्या पता उसके पास ठीक है, नहीं है। लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान में दिया रहता है कि कितना कैरी करना है लोड। सेफ लिफ्टिंग क्या है? उसका बूम लोडर का लिफ्टिंग 4 टन का है। सेफ SWL क्या है? SWL का फुल फॉर्म? आपकी गाड़ी का कैपेसिटी है 4 टन। SWL क्या है? सेफ वर्क लोड। हर जगह देखिएगा SWL लिखा होगा, 4 टन SWL 4 टन, 5 टन। क्रेन पर लिखा रहता है 80 टन, SWL 80 टन। यानी
सेफ वर्क लोड वो उतना लोड उठा सकता है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि जितना तक उठाएं उसका हाफ, जो सेफ दिया है उससे हाफ कर दें। लेकिन कंपनी उसको क्या दिया है कि उतना हमारा कैपेसिटी है इस व्हीकल का कि हम इतना कैरी कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे भी और सेफ्टी हमारा क्या कर दिया कि हम इसको हाफ उठाएंगे, इतना नहीं उठाएंगे। ओके, चलिए ओके हो गया। अब ये लाइफ सेविंग रूल सबको याद रखना है भाई। मुस्तैद रह गया था फोन में। चलो मुस्तैद अब कल ठीक है ना, लाइफ सेविंग याद रखो सब। मुस्तैद बताए नहीं, बड़ा घिसता है यार, तुम किसी को पा जाता है ही नहीं क्यों बोलने के अच्छा है ना, इसलिए उसको अच्छा लगता है। घिसता है तो मेरे को मालूम है। थोड़ा लोड बढ़ गया। ओ हाँ, इसलिए मुस्तैद नहीं किया, बोलना ने वाशरूम जाना था। अच्छा होगा जाने तो यार, इतना मीटिंग तो वो भी नहीं करता। यार मोटा मोटा करना चाहिए। ये तुम्हारा आदमी जो है घिसता रहता ना, एक ना एक निकाल देता है उसको। को पता लग गया ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖੈਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇਸਕਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਟੈਗ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। चलो जी, दुबई गया था, एक फोरमैन था ना, पहले खूब बताता था, जब पूछे ना हम लोग चुप हो जाए। अब उसका भी इतना देर समझा, तुमको समझ नहीं, भूल गया, फिर समझाता, फिर पूछता है। और जो नंबर पूछा ना था उसके बाद आया चीज है ओए बाबे हाय हाय ते आई मस्त करो तेरी ये काम छिड़ गया है ना, ये भी खत्म होना दिन छिड़े है। काल आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा बंदा चल भाई करो मैं आगे बढ़ा और नहीं साइन तो करी ना पूछ लो फोरमैन से, जाना है रुकना है, साइन तो करी नहीं जो जाना तो फिर नहीं साइन करी था ना, साइन करेगा बेचारा, वो जाके फिर कर लेगा, दो जाके कर लेगा, दो जगह साइन कराएगा ना, क्या जरूरत है, दो जगह पैसा थोड़ी मिलेगा। जो मेरा मेरा कर दो जी बाबे का कहते मेरा भी कर छरे बाबे को दी जाना नाम पूरा पाएगा ना, क्योंकि इंसल्ट नु तू इतना बहुत मैं को थे उस हिसाब नहीं हो जितना थे होना। ये किसका नाम कायल शाह फिर वीपीएन लाना चालू वीपीएन लाना चालू। उधर 86 है कमला, 86 81 82। आज अभी मत मारो, अभी ये बैंड रखने दो, नहीं तो बीच में रखा जाता है, सब आना तेरा खराब हो जाता है। पहले अगर वो उठ जाएगा, वो जिसी टाइम उठ जाएगा उसी समय मार देगा। अभी उसी टाइम पे अभी वो 4 का चल रहा है, 6 का क्या पता है, अभी चलेगा, 4 का ही नहीं है, मार देगा। अपना डांट जिनवा देना लेट के ते बह के मतलब ए वाले लाए ना, ए लाए ने 10 को सिर्फ लाए ने ए वाले, ये तेरी भैन दी गिल्टी पा गए गिल्टी बट ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। मतलब यार वे 4 ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, 10 ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਲਡਰਾਂ ਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ 10 ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ, 10 ਇਹ ਲਾਏ ਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਲਟ ਪੇਨ ਐਂਡ ਜੂ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੀਆ 2 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਟੈਪ, ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਡਾਊਨ, ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ 10 ਸਟੈਪ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋਲੋ ਹੀ
ਹੋਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਹੋਲੋ ਮਤਲਬ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਪ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ अच्छा अच्छा ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਪੂਰਾ ਕੰਬੀ ਜਾਏਗਾ ਹੋਲੋ ਜਿਹਾ इन्हें के सारा लगेगा ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੀਤ ਚੱਲੇ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੱਥ ਵੀ ਇੰਜ ਉਹ ਹੋਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਂ ਨਾਰਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲੱਗ सही बात है पर आते ही फिर अपना ਜੋ ਚੋਰੀ ਸਭ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ करते हैं ना एक दफा ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ये अपना ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਕਸੂਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਇਹਦੇ